नई राह, नया प्यार। अनया की जिंदगी उन मोड़ पहलुओं से भरी हुई थी जिन्हें शायद ही कोई पहले से अनुमान लगा सकता था। 4 अलग अलग रिश्तों में गुजर चुके अनुभवों ने उसे न केवल प्रेम के विविध रूपों से रूबरू कराया, बल्कि खुद की पहचान और आत्ममूल्य की खोज भी करवाई। आज अनया एक ऐसे मुकाम पर है जहां उसने समझ लिया कि असली खुशी किसी बाहरी संबंध में नहीं, बल्कि खुद से प्रेम करने में है। इसी समझ के साथ उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया, एक ऐसा अध्याय जिसमें सच्चा प्यार और सम्मान दोनों शामिल थे। अनया की जिंदगी का पहला रिश्ता राहुल के साथ शुरू हुआ। कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात हुई थी। राहुल में वो भोली सी मासूमियत थी जिसके साथ अनया ने पहली बार अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। उनकी मुलाकातें कॉलेज की लाइब्रेरी में होती थीं, जहां वे साथ बैठकर किताबें पढ़ते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। उस समय अनया को लगता था कि यही तो पहला प्यार है, जहां हर एक मुस्कान में अनंत संभावनाएं छिपी हुई थीं। राहुल के साथ बिताए वे पल उसकी जिंदगी का एक सुनहरा अध्याय थे। लेकिन धीरे धीरे अनया ने महसूस किया कि राहुल की मासूमियत के पीछे एक अडिग अनिश्चितता भी छिपी थी। राहुल के साथ उसकी मुलाकातें बेहद मधुर थीं, परंतु वक्त के साथ साथ उनमें एक दूरी सी आने लगी। अनया ने अपने पहले रिश्ते से सीखा कि प्रेम में केवल उत्साह नहीं, बल्कि समझ और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। राहुल के बाद अनया की मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम में एक अलग ही आभा थी। वो था खुद में आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक। विक्रम ने अनया को नए नए अनुभवों से परिचित कराया। उन्होंने साथ में यात्रा की, नए नए स्थानों की खोज की और जीवन के अनेक पहलुओं को समझा। लेकिन विक्रम का रवैया थोड़ा अस्थिर था। कभी कभी उसकी अनियमितता अनया के लिए उलझन का कारण बन जाती थी। विक्रम के साथ अनया ने सीखा कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और कभी कभी दिल में उठने वाले सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। उस रिश्ते में अनया को यह भी महसूस हुआ कि प्यार केवल खुशियों का संगम नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। विक्रम के साथ बिताए उन पल, जो कभी खुशी से झूमते तो कभी उदासी के साए में डूब जाते, अनया के दिल पर गहरी छाप छोड़ गए। विक्रम के बाद अनया की जिंदगी में तीसरा रिश्ता आया। ये रिश्ता था समीर के साथ। समीर की बातों में एक अलग सी गंभीरता थी जो अनया को आकर्षित करती थी। समीर के साथ अनया ने अपने भीतर की कई अनकही बातों को बाहर आने का मौका पाया। उनके बीच की बातचीत में जीवन के गहरे रहस्यों और भावनाओं की गहराई को छू लिया गया। समीर ने अनया को ये एहसास दिलाया कि किसी से जुड़ने के लिए बाहरी दिखावे की बजाय अंदरूनी आत्मा से जुड़ना जरूरी है। लेकिन हर रिश्ते की तरह समीर के साथ भी चुनौतियां थीं। अनया ने महसूस किया कि कभी कभी लोगों की सोच और उनके अनुभव एक दूसरे से मेल नहीं खाते। समीर की अपनी दुनिया थी जिसमें अनया को हमेशा पूरी तरह से जगह नहीं मिल सकी। इस रिश्ते ने अनया को आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाया। उसने जाना कि खुद को समझना और अपनाना ही असली सफलता है। चौथा रिश्ता अनया के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जहां उसने प्यार के अधूरे ख्वाबों और निराशाओं का सामना किया। इस बार उसका साथी था आकाश, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां और जख्म थे। आकाश के साथ अनया ने महसूस किया कि कभी कभी प्यार में इतना भी शामिल होता है कि खुद को खो देने का डर भी शामिल होता है कि खुद को खो देने का डर भी सताता है। आकाश ने अनया को अपना सच्चा रूप दिखाया, उसकी कमजोरियां, उसके दर्द और उसकी उम्मीदें। लेकिन आकाश का अपने अतीत से जूझना और वर्तमान में भी उसी जख्म का एहसास कराना अनया के दिल को धीरे धीरे तोड़ने लगा। इस रिश्ते ने अनया को सिखाया कि हर प्रेम कहानी खुशियों की नहीं होती। कभी कभी प्यार में दर्द भी होता है और वही दर्द हमें आगे बढ़ने का सबक भी देता है। आकाश के साथ बिताए गए उन दिनों ने अनया के अंदर एक गहरी खलिश छोड़ी, जिसे उसने खुद को समझने और सुधारने में समय दिया। 4 रिश्तों के अनुभवों के बाद अनया का दिल कई तरह के सवालों और उलझनों से भर गया था। हर रिश्ते ने उसे कुछ नया सिखाया, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अधूरापन भी छोड़ गया। उसने महसूस किया कि शायद वो कभी भी वो प्यार नहीं पा सकती जिसमें उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाए और उसके दिल के हर कोने में अपना बसेरा बना सके। अपने अनुभवों से सीखते हुए अनया ने खुद को तलाशने का सफर शुरू किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी उम्मीदों को नया रूप दिया और सबसे बड़ी बात, खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया। उसने जाना कि अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर ही एक संपूर्ण इंसान बन पाता है। इस सफर में अनया ने कई किताबें पढ़ी, कई नए लोगों से मुलाकात की और अपनी कला तथा रचनात्मकता के माध्यम से अपने दिल की आवाज को उजागर किया। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया ताकि शायद उसके शब्द किसी और के दिल के दर्द को छू सकें। इस आत्मान्वेषण के दौर में अनया ने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी रिश्तों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी उस अनंत ऊर्जा में है जो हमें सदा जीवित रखती है। जब अनया ने अपने 4 रिश्तों के अनुभवों का समापन कर लिया तो उसे लगा कि शायद अब उसे किसी से जुड़ने का डर नहीं रहा। वो अब खुद से इतना प्यार करने लगी थी कि उसे किसी बाहरी रिश्ते में अपनी पहचान ढूंढने की जरूरत नहीं थी। परंतु जिंदगी की राहें अक्सर अनपेक्षित मोड़ ले लेती हैं। एक दिन अनया की मुलाकात सिद्धार्थ से हुई। सिद्धार्थ में वो सब कुछ था जो अनया ने अब तक की खोज में चाहा था, समझदारी, सहानुभूति और एक गहरी आत्मीयता। सिद्धार्थ की मुस्कान में एक शांत सुकून था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो अनया के दिल के पुराने घावों को भरने की काबिलियत रखती थी। शुरुआत में अनया ने सिद्धार्थ से दूरी बनाए रखी क्योंकि पिछले अनुभवों ने उसे संभल कर चलने की सीख दी थी।
पर धीरे धीरे जब सिद्धार्थ ने अनया की भावनाओं को समझा और उसके दर्द में अपना सहारा बनने का वादा किया, तो अनया ने महसूस किया कि शायद ये वही सच्चा प्यार है जिसकी उसे तलाश थी। सिद्धार्थ ने अनया को वो जगह दी जहां उसे हमेशा अपना घर महसूस हुआ, बिना किसी पूर्वाग्रह या अपेक्षा के। उनकी मुलाकातें छोटी छोटी बातों से शुरू हुईं, जैसे सुबह की पहली चाय या शाम के हल्के सूरज की किरणें। धीरे धीरे इन मुलाकातों ने अनया के दिल में एक नई आशा और नई उमंग जगा दी। समय के साथ अनया और सिद्धार्थ का रिश्ता और गहराता गया। दोनों ने अपने अतीत के दर्द और खुशियों को साथ लेकर एक दूसरे को पूरी तरह से समझना और अपनाना शुरू किया। अनया ने महसूस किया कि सिद्धार्थ के साथ उसकी जिंदगी में वो सुकून और स्थिरता है जिसे वो लंबे समय से चाह रही थी। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ कुछ खास पलों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि दोनों ने तय किया कि वे अपने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अनया के 4 रिश्ते, चाहे वो खुशी के हों या दर्द भरे, अब उसे एक मजबूत इंसान बना चुके थे। जब सिद्धार्थ ने प्रस्ताव रखा तो अनया के दिल में अनगिनत भावनाओं का संगम हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब तैयार थी अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। विवाह के दिन अनया ने न केवल सिद्धार्थ के साथ अपने प्यार का उत्सव मनाया, बल्कि उन सभी अनुभवों को भी याद किया जिसने उसे आज यहाँ तक पहुंचाया। शादी के समारोह में अनया की आंखों में न केवल खुशी की चमक थी, बल्कि एक संतोष भी था। एक ऐसा संतोष जो बताता था कि हर दर्द, हर खुशी ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज खड़ी है। विवाह के बाद अनया और सिद्धार्थ ने एक छोटे से घर में नई जिंदगी की शुरुआत की। अनया ने अपने अतीत के अनुभवों को एक किताब का रूप देने का फैसला किया। एक ऐसी किताब जिसमें उसने अपने 4 रिश्तों से सीखी गई बातें, अपने दर्द और खुशियों की कहानियां और सबसे बड़ी बात, खुद को फिर से ढूंढने का सफर लिखा। उस किताब के पन्नों में अनया ने अपनी आत्मा के उन जज्बातों को समेटा जो शायद ही कभी किसी ने बयां किए हों। उसने लिखा कि कैसे हर रिश्ते ने उसे कुछ नया सिखाया, कैसे हर दर्द ने उसे मजबूत बनाया और कैसे हर खुशी ने उसे बतलाया कि जिंदगी में आशा हमेशा रहती है। सिद्धार्थ के साथ बिताए हर पल में अनया ने महसूस किया कि असली प्यार वही होता है जिसमें एक दूसरे के अतीत को सम्मान दिया जाता है और भविष्य की ओर साथ बढ़ने का वादा किया जाता है। उनके घर में हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और हर रात अनया को यह एहसास दिलाती थी कि उसने अपने जीवन का सही साथी पा लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, मन करे तो कमेंट कर दें और फेसबुक पे हमें फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।